Hello students, today I am going to tell you about the important topic, that is nucleophilic substitution reaction is not seen in haloarenes. हेलोएरिन्स में यानी कि एरोमेटिक जो हेलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं, जिन रीज़न्स को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जिसमें फर्स्ट रीज़न तो क्या है कि जो CCl बॉन्ड होता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है एरोमेटिक हेलोएरिन में, वो उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस या पाई जो इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं, जिससे इसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और इस वजह से क्योंकि SN1 SN2 में RX के बीच का बॉन्ड टूटता है, कौन सा बॉन्ड टूटता है, CX के बीच का। अब क्योंकि CX के बीच का बॉन्ड अगर स्ट्रोंग हो जाता है तो वो ब्रेक आसानी से नहीं होगा, और ब्रेक आसानी से नहीं होगा तो SN1 SN2 रिएक्शन शो नहीं होगी। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है कि जब ये जो कार्बन होता है जिस पर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, तो ये जो कार्बन है वो कैसा होता है, sp2, और sp2 कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो हेलोजन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। और जब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है तो भी उसका ब्रेक होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि अगर बाई चांस हम ये मानते हैं कि C और CX के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया इन हेलोएरिन्स, तो ब्रेक होने के बाद फिनोक्साइड आयन बनता है, और फिनोक्साइड आयन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल चीज़ें या कंपाउंड्स जो होते हैं या इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो कभी भी नहीं बनेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ये बात है कि जो मैंने ऊपर आपको 3 रीज़न बताए कि बिकॉज ऑफ रेजोनेंस या पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द CX बॉन्ड इट इज़ नॉट ईजीली ब्रोकन डाउन। ठीक है, तो फिर भी ये कुछ स्पेशल कंडीशंस में हेलोएरिन्स जो हैं वो स्पेशल कंडीशंस या अगर हम उसको प्रोवाइड करें तो कुछ क्वांटिटी में वो SN1 टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। जैसे हाई टेम्परेचर, देखिए 623 केल्विन टेम्परेचर है और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हमारा जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 180 m। तो हमें इतना प्रेशर और इतना ज़्यादा टेम्परेचर हमें अगर हम देते हैं तब जाकर SN1 रिएक्शन जो है वो शो करते हैं हेलोएरिन्स। ठीक है, तो हमें स्पेशल कंडीशन प्रोवाइड करनी होगी तब जाके SN1 टाइप की रिएक्शन ये शो करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि रिएक्टिविटी। जो कंपाउंड होते हैं जो हेलोएरिन्स होते हैं उनकी SN1 रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है अगर एरोमेटिक जो रिंग है, बेंजीन रिंग है, उस पर कोई -I इफ़ेक्ट का कंपाउंड जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए ये -I इफ़ेक्ट का कंपाउंड है जो हेलोएरिन पे जिसके साथ में अटैच्ड है बेंजीन रिंग पर। तो जैसे ये हम इसकी रिएक्शन एक्वस NOH से कराते हैं, यानी SN1 रिएक्शन को प्रोसीड करवाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ऊपर वाले टेम्परेचर से, यानी अभी हमने ऊपर कितना टेम्परेचर लिया था, 600 के समथिंग, तो अभी हमें कितना टेम्परेचर लेना पड़ रहा है, सिर्फ 423 केल्विन, यानी कि 200 केल्विन टेम्परेचर हमें कम देना पड़ा रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या हुआ है कि अब की बार 2 -I ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऊपर एक था, अब की बार 2 -I ग्रुप जोड़ दिए बेंजीन रिंग पर, तो टेम्परेचर और कम देना पड़ा हमें। ठीक है, अब यहाँ से CCl बॉन्ड टूटा और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल OH यहाँ आ गया है। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है कि 3 -I ग्रुप जोड़ दिए हमने बेंजीन रिंग पर हेलोजन ग्रुप के साथ में, तो क्या हो गया, अब रिएक्शन इतने इजी वे में हो जाती है कि हमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर देना ही नहीं पड़ता है, और ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी ही हमें डालना पड़ता है, यानी एक्वस सॉल्यूशन NOH का देते हैं तो तुरंत ही रिएक्शन हो जाती है।
तो इजी वे में हो जाती है अगर हमने 3 माइनस आई ग्रुप हेलो एल्केन पे एरिन पे जोड़ दिए तब। तो जैसे जैसे माइनस आई ग्रुप जुड़ता है वैसे वैसे SN1 रिएक्शन प्रोसीड इजी वे में हो जाती है हेलो एरिन्स में। अदरवाइज हेलो एरिन्स नहीं शो करते हैं SN1 टाइप ऑफ रिएक्शंस। किस तरीके की रिएक्शन शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। एंड पॉली हेलोजन कंपाउंड्स मीन्स एक से ज़्यादा हेलोजन वाले कंपाउंड्स। तो इसमें फर्स्ट है मिथिलीन क्लोराइड। अब देखिए मिथिलीन क्लोराइड की हम बात करें तो ये कॉमन नाम है इसका, वैसे इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। मिथिलीन क्लोराइड इसको इसलिए बोला क्योंकि जब एक ही कार्बन से हम 2 हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसे मिथिलीन या एल्किलीन फॉर्मेट में नाम देते हैं। तो एल्किलीन क्लोराइड या मिथिलीन क्लोराइड हो गया इसका नाम। यूज़ है इसका कि ये बहुत अच्छे से एक सॉल्वेंट के जैसे काम आता है, पेंट रिमूवर में काम आता है, ड्रग्स बनाने में, दवाइयाँ बनाने में काम आता है, मेटल क्लीनर, मेटल को क्लीन करने में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके इफ़ेक्ट्स। क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं अगर ये ह्यूमन बॉडी में चला जाए या ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए? तो इसमें लिखा हुआ है कि जैसे ये ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ब्रेन। ओके, ब्रेन एंड जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, मुझे ध्यान में नहीं है। तो ब्रेन से रिलेटेड जो होता है नर्वस सिस्टम तो आप जानते ही हैं, तो उनको इफ़ेक्ट करता है। स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग, यानी कि हमारे सुनने की जो शक्ति है उसको भी ये हार्म करता है। और विज़न प्रॉब्लम्स, देखने में भी हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इसके इफ़ेक्ट। डिजीनेस, हमें आलस आने लगता है, नोइज़िया, बेहोशी आने लगती है। नंबनेस इन फिंगर्स, फिंगर्स में नंबनेस हो जाती है, यानी थोड़ी वो मुड़ जाती हैं टोज़ और फिंगर्स। ठीक है, उसके बाद है बर्निंग एंड रेडनेस ऑफ स्किन। स्किन जो है वो उसमें रेडनेस आ जाती है, और वो रेडनेस और बर्निंग यानी कि जलन होने लगती है। फिर है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के अंदर नाम आपने खूब सुना होगा, और ये एक जो है एनेस्थेटिक के जैसे काम आते हैं। यानी क्लोरोफॉर्म आपने फिल्मों में देखा होगा, रुमाल पे एक सॉल्यूशन डालते हैं, फिर नाक पर जो होता है उस पर लगाते हैं, तो वो जो है पर्सन वो बेहोश हो जाता है, तो वो क्लोरोफॉर्म ही होता है। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है वो वैसे एक अच्छा सॉल्वेंट भी है, और फ्रेयॉन्स बनाने के काम भी आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रेयॉन्स कौन सी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन डिप्लेशन में हार्म करती है। ठीक है, और जनरल एनेस्थेटिक भी ये होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बात बताई दी। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है क्लोरोफॉर्म की जो हमसे पूछी जाती है, हमारे आगे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पर भी एक ये वाली जो रिएक्शंस है वो पूछी जाती है कि क्लोरोफॉर्म जो है अगर हम उसको सनलाइट में एक्सपोज कर देते हैं तो ये इजी वे में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और फोस्जीन बनाता है, एक गैस बनाता है जिसको हम बोलते हैं फोस्जीन, और जिसका फॉर्मूला होता है COCl2। ये जो फोस्जीन है वो एक हार्मफुल गैस होती है, जो कि क्या करता है, बोलते हैं ना पॉइजनस होती है ये हमारे लिए। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं, जब भी हम इसको स्टोर करते हैं तो कलर्ड बोतल में, डार्क कलर की बोतल में, और डार्क यानी अंधेरे में इसको रखा जाता है, ताकि ये डिकम्पोजिशन जो है इसका वो हो ना, अगर होता भी है तो वो बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, फिर एक जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है या कंपाउंड है जो क्लोरोफॉर्म से बनाया जाता है वो है क्लोरोपिक्रिन, जिसको हम टीयर गैस या वार गैस भी बोलते हैं। तो देखिए क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब HNO3 से कराते हैं तो देखिए इस तरीके से यहाँ से H रिमूव हो जाता है, और यहाँ से OH रिमूव होता है, और ये बन जाएगा CCl3NO2। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन, और इसको वार गैस भी बोलते हैं, टीयर गैस भी बोलते हैं, क्योंकि इसको जैसे ही इस गैस को जो वर्ल्ड वार हुई थी उसमें एक्सपोज कर दिया था, तो इससे जो पर्सन्स हैं, लोग हैं, उनसे पीपल के आंखों में से आंसू आने लगते हैं, इसलिए इसको टीयर गैस भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो कंपाउंड है जो बनाया जाता है वो है क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन से कराते हैं। ये एसीटोन होता है, यानी प्रोपेनॉन को एसीटोन भी बोलते हैं। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन प्रोपेनॉन से कराते हैं तो इस तरीके से क्लोरीटोन बनता है, और ये क्लोरीटोन को स्लीपिंग एजेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इससे नींद आने लगती है। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो क्लोरोफॉर्म से बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद है आयोडोफॉर्म। देखिए आयोडोफॉर्म, जब भी आयोडीन वर्ड आता है तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि आयोडीन
एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। तो आयोडोफोम भी एंटीसेप्टिक के जैसे काम करता है, ओके। फिर है पायरिन, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये भी एक अच्छा सॉल्वेंट है और स्पॉट रिमूवर और फायर एक्सटिंग्विशर के जैसे भी ये काम करता है। उसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स हैं कि ये कैंसर, डिजीनेस, नोइजिया, वॉमिटिंग और ऐसी कुछ